हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वी मार्ट रिटेल लिमिटेड के Q1 FY 27 के नंबर्स और उनका जो भी कौन कॉल में मेन उन्होंने जो डिटेल दी है वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर वी मार्ट आपको नहीं पता है तो बेसिकली ये एक मतलब वैल्यू रिटेल ब्रांड है। यहाँ पर आप अगर इनके आप स्टोर में जाओगे तो आपको कपड़े हो गए, देन जूते हो गए, किड्स वेयर सारा कुछ आपको मिलेगा। मतलब प्लस दे जो मतलब पैक्ड फूड्स जो स्टेपल्स होते हैं वो सारा कुछ, कॉस्मेटिक्स है, सारा कुछ उनके स्टोर पे आपको मिलेगा। बैग्स हो गए, ये सारा कुछ वो वाला उनके पास में है। ठीक है। मतलब एक कंप्लीट जो रिटेल का जो फूड रिटेल का जो फैशन प्लस FMCG हो गया और अपीयर हो गया, ये सारा कुछ पूरा चेन है। ठीक है। इनका अगर Q1 FY 27 का हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू का ग्रोथ दे रिपोर्टेड कि 23% वाई हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। ईबिडा का 27% ग्रोथ हुआ है एंड पैट का 41% ग्रोथ हुआ है। एंड दिस इज द 11th क्वार्टर जहाँ पर लगातार 11th क्वार्टर है जहाँ पर उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 9% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है, जिसमें से वी मार्ट का 8% है और उनका एक दूसरा ब्रांड है अनलिमिटेड करके जो कि साउथ इंडिया में है, उसमें 13% का सेम SSG ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है। फिर फुटफॉल की बात करते हैं, मतलब कितने लोग पिछले Q1 FY 26 वर्सेस अभी के कितने लोग आए हैं, तो 39% का ग्रोथ हुआ है फुटफॉल में। देन द मेमो ग्रोथ की अगर बात करते हैं, मतलब कितने रिसिप्ट उन्होंने काटे हैं, वो 18% से बढ़ा है उनका वाई अवेलेबल पे। और टोटल स्टोर उनके भी 591 टोटल स्टोर्स है, जो कि अगेन 16% वाई से ग्रोथ हुआ है, जिसमें से वी मार्ट का 490 स्टोर है एंड अनलिमिटेड का 101 स्टोर है। और इस करेंट क्वार्टर में मतलब Q1 FY 27 में उन्होंने 15 स्टोर ओपन किए हैं और एक स्टोर क्लोज किया है। स्टेट वाइज अगर हम लोग देखते हैं कि किस स्टेट में और किस जोग्राफिकल एरिया में उन्होंने कितने नए स्टोर ओपन किए हैं, तो टोटल 15 में से उत्तर प्रदेश में उन्होंने 7 स्टोर ओपन किए हैं, उत्तराखंड में 2 स्टोर ओपन किए हैं, देन गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स में उन्होंने एक एक स्टोर ओपन किए हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि टायर वाइज, मतलब अगर सिटीज़ को टायर वाइज डिवाइड करते हैं और उनका जो टोटल स्टोर में से कितना परसेंटेज किस टायर में है, अगर वैसे हम लोग इसको देखते हैं तो टायर 1 में इनका 12% स्टोर है, देन टायर 2 में 36%, टायर 3 में 11% एंड टायर 4 में 10% उनका टोटल स्टोर्स है अभी। देन अगर हम लोग देखते हैं कि जो टायर वाइज जो सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल उनका 7% का ग्रोथ हुआ है, जिसमें से टायर 1 में 2% का ग्रोथ हुआ है, टायर 2 में 9% का ग्रोथ हुआ है, टायर 3 में 7% एंड टायर 4 में 15%। मतलब टायर 4 और 3 दीज आर द परफॉर्मिंग वेरी बेटर देन द अदर जो दूसरे टायर सिटीज़ हैं वहाँ से। ठीक है। अभी अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि टोटल जो इनके स्टोर है, मतलब हमने बात की राइट 591 स्टोर्स है, उसमें से 215 स्टोर इनके टायर 1 एंड टायर 2 में है और जो 376 स्टोर है दो टायर 3 एंड टायर 4 में। मतलब टायर 4 में उनके नंबर पर स्टोर भी ज़्यादा है और वहाँ पर जो इनका पर स्क्वायर फीट का जो रेवेन्यू है वो भी 15% के आसपास से बढ़ा है। ठीक है, टायर 4 में, और टायर 3 में आई थिंक 7% के आसपास का ग्रोथ है। देन उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो मार्जिन है वो 80 BPS से डिक्लाइन हुआ है और करेंट मार्जिन इज़ 34.45% है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स चेंज में हमने जो प्रोडक्ट में मिक्स चेंज किया है एंड देन जो हम लोग रेगुलर जो प्रोविज़न करते हैं एज्ड इन्वेंट्री का, उसके कारण ये हमारा जो मार्जिन में डिक्लाइन आया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो पुराने सामान हुआ उसको वो लोग हटाते हैं स्टोर से, तो उसके कारण, और वो हमेशा दे आर वर्किंग ऑन द कि न्यू फैशंस और न्यू चीज़ें जो लोगों को ज़रूरत है वो उनके स्टोर में रहे। इसके कारण ही उन्होंने बोला कि थोड़ा हमारा जो ये ग्रॉस मार्जिन है उसमें डिक्लाइन आया है। बट दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो नंबर ऑफ इन्वेंट्री डेज है, मतलब कितने दिन तक माल दुकान में रहता है सो दैट इज़ रिड्यूस बाई 8% वाई, और अभी जो करंट है दैट इज़ 86 डेज है। सो दिस इज़ गुड थिंग, मतलब वो कम होता जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी उनका इन्वेंट्री निकल रहा है दुकान से। ठीक है। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि वी आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव द फुल प्राइस सेल, मतलब हम दे आर वर्किंग ऑन कि ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट ना दें। देन दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस फेस्टिवल सेल्स और ये सब एंड ऑफ सीजन सेल, वो सब जो चीज़ें हैं जहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं लोग, वो सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं एंड जो फुल प्राइस सेल है, मतलब जितने का सामान जो प्राइस टैग है उसी में सेल हो जाए, उस चीज़ पे वो दे आर वर्किंग ऑन। Then they are also working on integrating the AI
सो दैट दे कैन एनालाइज द कस्टमर का डेटा, मतलब कहाँ पर से कैसे कस्टमर्स हैं जोग्राफिकली। अगेन जोग्राफिकली आप देखोगे कि हर एक एरिया का अपना एक टेस्ट होता है कपड़े का, राइट। सो वो सारा कुछ दे वांट टू एनालाइज यूजिंग द एआई, सो दैट दे आर वर्किंग ऑन, प्लस द कस्टमर सेगमेंट, मतलब एज वाइज भी चीज़ें वेरी करती है। तो ये सारा कुछ दे वांट टू एनालाइज विद द एआई, सो दैट दे कैन बेटर ऑफर द मार्केट की अपने स्टोर में कि कैसे कपड़े रखिए और कैसे चीज़ें रखिए ताकि उनका ये जो ग्रोथ हो वो ज़्यादा अच्छा हो। देन अगेन ऑन द सेम थिंग दे आर वर्किंग ऑन देयर डिजाइनर्स, और जो भी मिल ओनर्स है उनके साथ भी बात कर रहे हैं ताकि अगर हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ गोइंग टू बी गुड ट्रेंड और ये मार्केट में अच्छा चल रहा है, तो कैसे उसको जल्दी जल्दी उसको अपने शॉप में लेके जाए। मतलब एक अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई किया तो उसको कपड़े बना के दुकान तक ले जाने में जो टाइमिंग है उसको दे वांट टू रिड्यूस इट, फॉर दैट साइड दे आर वर्किंग विद द सप्लाई चेन, ठीक है। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दिस लाइम रोड, जो उनका एक ब्रांड है, मतलब लाइम रोड इज़ द ऑनलाइन प्रेजेंस है उनका। दे आर वर्किंग, दे टॉक्ट अबाउट कि उसका जो लॉसेस है दैट इज़ रिड्यूस बाय 39% वाई लेवल पे, और 9% क्यू लेवल पे, क्वार्टर लेवल पे उसका जो लॉसेस है वो रिड्यूस हुआ है हमारा, और एनवीएम इंक्रीज हुआ है 18% से। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि दिस थिंग कि हमने इस बार जो 38 करोड़ के आसपास का कैपेक्स किया है Q1 में, एंड दैट इज़ ऑन मोस्टली ऑन दिस न्यू स्टोर ओपनिंग्स में किया है, और जो मेंटेनेंस का है मतलब रिफर्बिशमेंट है उसमें हमने स्पेंड किया है। देन दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि Q2 में देयर विल बी सम इम्पैक्ट अगेन बिकॉज क्योंकि दुर्गा पूजा इज शिफ्टिंग अराउंड 90 डेज से वो Q3 में जा रहा है, तो जो सेल वगैरह होगा उसका बेनिफिट उनको Q2 में नहीं मिलने वाला है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेइंग कि देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन द Q2 का जो सेल और मार्जिन में होगा, बट दिस इज़ द टेम्पोररी इम्पैक्ट, मतलब Q3 में जब Q3 आएगा ये सब दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल होंगे उसमें, सो वी शुड बी एबल टू रिकवर दैट वन इन द Q3, सो दैट दे टॉक्ट अबाउट कि Q2 में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, पहले ही उन्होंने बताया है, ठीक है। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस का इन्फ्लेशन हुआ है उसके कारण व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग डायरेक्टली, अगेन दिस इज़ द वैल्यू रिटेल चेन, राइट, मतलब ये मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते हैं, और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस में उनके कपड़े आप वो सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगेन अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुआ तो दे कैन नॉट डायरेक्टली गो अहेड एंड पास द सेम प्राइस जो भी उनको रॉ मटेरियल में लगा उसका जो कॉस्टिंग है वो जाके डायरेक्टली वो लोग कस्टमर को पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दाम काफ़ी बढ़ जाएगा, और दैट विल इम्पैक्ट कि उनके कस्टमर को इम्पैक्ट करने वाला है, राइट, ओवरऑल सेल को इम्पैक्ट करेगा। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स सो दैट ये इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए, एंड व्हाट दे आर सेइंग कि देयर विल बी सम इम्पैक्ट, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एंड ऑल्सो दे टोल्ड कि जो अभी आप जो हमारे शॉप्स में जो कपड़े मिल रही है, जो चीज़ें मिल रही हैं, वो दैट इज़ द बेसिकली द रॉ मटेरियल हमने 4 महीने पहले ख़रीदा था। सो अगेन अभी जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसका इम्पैक्ट लेट से 4 महीने के बाद के नंबर्स में आएगा। So that they talked about that one. So then they also talked about this minimum wages hike का impact, मतलब आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स में दिस मिनिमम वेजेस फिक्स हुए हैं, सो उसके कारण फिक्स हुए और उसमें हाइक हुआ है। सो व्हाट दे टॉक्ट अबाउट कि जो इसके कारण व्हाट दे आर डूइंग कि सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय से दे आर वर्किंग ऑन कि टू गेट द मोर इफिशियंसी पहला, और अगर वो नंबर अच्छा नहीं हो रहा है देन दे आर वर्किंग ऑन कि जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है उसको कम कर सके, ठीक है। देन सो दीज आर द थिंग्स दैट दे वांट टू डू, दे आर डूइंग ऑन दिस टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मिनिमम वेजेस हाइक का, ठीक है, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग कि दे डू नॉट वांट टू ग्रो परसेंटेज ऑफ सेल वर्सेज दो एम्प्लॉय कॉस्ट, वो साथ में दे डू नॉट वांट टू ग्रो दैट वन, सो ऑन दैट वन दे ट्राइंग टू बैलेंस दिस थिंग्स। ऑन द FY27 दे टोल्ड अबाउट कि हमारा 90+ स्टोर ओपन करने का गाइडेंस है, सो दैट दे आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, और आई थिंक 8 से 10 स्टोर दे मे बी क्लोज इन दिस ईयर। सो दीज आर द मेन थिंग अबाउट वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस बिजनेस के बारे में। अपने को देखना है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर Q2 आता है, तो उन्होंने पहले ही बताया, राइट, कि देयर विल बी सम इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल्स सीजन जो आगे मूव हो गया है उसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है।
सो बट दैट इज़ टेम्प्रोरी, दैट दे आर सेइंग कि Q3 में वो नंबर हमारा अच्छा हो सकता है. सो ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू ट्रैक. देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि हम लोग 90+ स्टोर ओपन करने वाले हैं. सो वो कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी Q1 में उन्होंने 15 स्टोर ओपन किए, राइट. तो आगे देखना होगा अपने को कि आगे के जो स्टोर ओपन कर रहे हैं वो उनके गाइडेंस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं. सो दे आर अ कपल ऑफ थिंग दैट वी कैन ट्रैक अबाउट दिस बिजनेस. लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस बिजनेस के बारे में और किसी दूसरे बिजनेस के एनालिसिस चाहिए तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट. और अगर ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.